कलेक्टर आशीष सिंह ने मंगलवार को उज्जैन कलेक्टर का चार्ज लेते हुए यही साबित करने की कोशिश की है। मंगलवार को उज्जैन कलेक्टर का चार्ज लेते ही उन्होंने कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लड़ी जा रही लड़ाई को मन ही मन हार चुके जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक ली और उनमें जीत के जोश का मंत्र फूका। मेला कार्यालय में संभागायुक्त आनंद शर्मा की मौजूदगी में जिले के कार्यपालिका मजिस्ट्रेट एवं चिकित्सा अधिकारियों की बैठक लेते हुए नवागत कलेक्टर ने सभी की हौसला अफजाई की और खुद को कोरोना वायरस से सुरक्षित रखते हुए कोरोना वायरस से लड़ाई में अपना योगदान देने की अपील की। कलेक्टर ने कहा है कि हर व्यक्ति को जीवन में इस तरह की सेवा करने का मौका 1 से 2 बार मिलता है, इसलिए इस अवसर का लाभ लेते हुए जन हितैषी कार्य करें। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की लड़ाई 1-2 सप्ताह में समाप्त होने वाली नहीं है, यह लंबी चलेगी, इसलिए इस लड़ाई को धैर्य के साथ लड़ना होगा। कलेक्टर ने कहा है कि हमारा उद्देश्य कोरोना संक्रमित व्यक्ति की पहचान कर उसका उपचार करना व क्वारंटाइन करना है, साथ ही उसके कॉन्टेक्ट्स की ट्रेसिंग कर वायरस का फैलाव रोकना है। उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट क्षेत्र एवं अन्य स्थानों पर लॉकडाउन का भी गंभीरता से पालन किया जाना आवश्यक होगा, अन्यथा कोरोना चेन तोड़ने में हम सफल नहीं होंगे। कलेक्टर ने कहा कि वे सभी अधिकारियों से अलग अलग ग्रुप में चर्चा कर कार्य को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, निश्चित रूप से जो कोरोना का संक्रमण है, उज्जैन जो संवेदनशील क्षेत्र हैं प्रदेश के उसमें से शामिल है और यहाँ की जो भी काम चल रहे हैं उनका एक तरीके से मेरे द्वारा जानकारी दी गई है। जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो लगभग जितनी भी जगहों पर अच्छे काम हुए हैं और जो शासन ने प्रोटोकॉल दिए हैं कि हमको टेस्टिंग लगातार बढ़ाते जाना है। भले ही ये पॉजिटिव्स की जो संख्या है अभी जो आ रही है, हो सकता है कि अगले 6-7 दिनों में और भी ज़्यादा आपको पॉजिटिव्स की संख्या जो है देखने को मिले, लेकिन हमारा जो उद्देश्य होना चाहिए कि कैसे हम लोग इस संक्रमण को रोकते जाएं और जो डेथ्स हो रही हैं उनको कैसे कम किया जाए। तो डेथ्स को कम करने का केवल और केवल एक यही तरीका है कि हम लोग जितनी ज़्यादा टेस्टिंग करेंगे, जितने ज़्यादा पॉजिटिव लोगों को पहले से ही आइडेंटिफाई करेंगे, आइसोलेट करेंगे और उनका ट्रीटमेंट करेंगे, तो उससे ट्रीटमेंट से जो ठीक होने की दर है वो भी ज़्यादा रहेगी और उस बीच में वो अगर किसी दूसरे को संक्रमित कर सकते थे तो उस चेन को ब्रेक करने में भी हम लोगों को मदद मिलेगी। तो टेस्टिंग पे विशेष जोर दिया जाएगा। लॉकडाउन जो है वो बहुत आवश्यक है। कोरोना में चूँकि देश में इतने दिनों से केंद्र सरकार के द्वारा भी जो लॉकडाउन किया गया है उसका कारण यही है कि वायरस की चेन को ब्रेक करने का केवल और केवल एक माध्यम जो है लॉकडाउन है। उसका बहुत सख्ती से पालन जो है वो होना चाहिए। इस संबंध में सारे मजिस्ट्रेट्स की और पुलिस के साथ में भी बैठक करके विशेष निर्देश दिए जाएंगे और आप लोगों के माध्यम से मैं आम जनता से भी अपील करूंगा कि इसको बीमारी को बिल्कुल भी हल्के में मत लें और बहुत जो है बीमारी ऐसी है कि अगर हम लोग अपने घरों के अंदर रहेंगे, लॉकडाउन के जितने भी पालन नॉर्म्स हैं उनका अगर पालन करेंगे तो हम लोग आसानी से इस लड़ाई को जीत सकते हैं। लेकिन अगर ज़रा सी भी लापरवाही हम लोगों ने इसमें करी तो एक व्यक्ति, जैसा कि आंकड़ा ये बोलता है कि एक व्यक्ति एक महीने में 600-700 लोगों को संक्रमित कर सकता है, केवल एक व्यक्ति। तो इतना ज़्यादा इससे संक्रमण फैलता है तो अपने को लॉकडाउन का बहुत सख्ती से पालन कराना आवश्यक है। भले ही थोड़ी बहुत असुविधाएं होंगी इसमें नागरिकों को, निश्चित रूप से कहीं सब्जी ना मिलने की, कहीं से फल ना मिलने की शिकायतें आएंगी, लेकिन मुझे लगता है कि इस संक्रमण से बचाव के लिए अगर थोड़ी बहुत असुविधाएं हैं, वैसे तो काफ़ी शहर के लोगों ने सपोर्ट किया है, काफ़ी दिनों से लॉकडाउन है, लेकिन अगर 10-15 दिन हम लोग और ज़्यादा थोड़ी असुविधा अगर झेल लेते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे परिणाम हम लोगों को मिलेंगे। इसके लिए मैं सभी जनता से सहयोग भी चाहूँगा। इससे पहले नवागत कलेक्टर आशीष सिंह मंगलवार की सुबह इंदौर से उज्जैन पहुंचे। वे सीधे महाकाल मंदिर पहुंचे और पुलिस चौकी के बाहर लगी एलईडी स्क्रीन में उज्जैन के महाराजा राजाधिराज बाबा महाकाल के दर्शन किए और वहां से सीधे कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर खड़े खड़े उज्जैन के नए कलेक्टर के रूप में चार्ज लिया। चार्ज लेने के साथ ही उन्होंने मेला कार्यालय में जिला प्रशासन और चिकित्सा अधिकारियों की बैठक ली और कोरोना के खिलाफ युद्ध में जीत हासिल करने का जोश भरा। बाद में कलेक्टर आशीष सिंह कोरोना मरीजों के लिए मौत का मरकज साबित हो चुके
आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज पहुंचे और पहले तो वहां की व्यवस्थाएं देख रहे अपर कलेक्टर और महाकाल मंदिर के प्रशासक सोजान सिंह रावत से चर्चा कर मेडिकल कॉलेज में कोरोना मरीजों के इलाज का स्तर सुधारने को लेकर जरूरी कदम उठाने के लिए कहा। बाद में मेडिकल के चिकित्सा अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कोरोना को हराकर घर लौट रहे मरीजों से बात की और उनकी हौसला अफजाई की। इस दौरान मरीजों ने भी उनके लिए तालियां बजाई और कहा कि वे एक बार फिर से केबीसी में अमिताभ बच्चन के साथ बैठते हुए देखना चाहते हैं। आप लोग आ गए, अब तो क्या है, बस अपना काम हो गया। ये प्रार्थना रहेगी बाबा माता को क्या आपको एक बार और केबीसी में चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार ताली सर के लिए। देखा था अब मैं तो यूँ कहता हूँ कि किसी को भी छोटी मोटी सर्दी खांसी है, कुछ है, अस्पताल आने से घबराए ना, आगे होके आए। 14-15 दिन में अगर आप अच्छे होते हैं तो आप ठीक होके यहाँ से जाए। यहाँ आपको बता दें कि आशीष सिंह 2010 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वे इसके पूर्व उज्जैन नगर निगम के आयुक्त रह चुके हैं। इसके साथ ही वे देवास कलेक्टर भी रहे हैं। वहीं नगर निगम इंदौर आयुक्त पद पर रहते हुए इंदौर को सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा दिलाने और केबीसी में अमिताभ बच्चन के साथ नजर आ चुके हैं। उम्मीद है कि नवागत कलेक्टर आशीष सिंह उज्जैन को कोरोना के काल सर्प दोष से बचाकर नया इतिहास लिखेंगे। वीवीएस सेंगर, सिटी चैनल, उज्जैन। अस्पतालों के मैनेजमेंट पे विशेष फोकस रहेगा। अभी सबसे पहले मेरे द्वारा आरडी गार्डी जो हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है, सबसे पहले मेरे द्वारा उसका निरीक्षण किया जाएगा। वहाँ पे जो भी चीज़ें हैं उनको दुरुस्त करने का हम लोग प्रयास करेंगे और हम लोग कोशिश करेंगे कि कुछ, चूँकि भविष्य में हम लोग जो सैंपल्स की संख्या है उसको बढ़ाएंगे और उसको बढ़ाने के कारण हो सकता है पॉजिटिव मरीज हमारे ज़्यादा निकलें, जैसे अभी स्थिति हो रही है। तो कुछ वैकल्पिक स्थान भी, चाहे हमारा ट्रॉमा सेंटर हो, उसको हम लोग चालू कराने की कोशिश आज करेंगे। अरविंदो हॉस्पिटल से हमारी बातचीत चल रही है। अरविंदो हॉस्पिटल में भी कुछ बेड्स हम लोग उज्जैन के लिए आरक्षित कराएंगे। तो मेडिकल ट्रीटमेंट भी एक बहुत बड़ा पक्ष है जिस पर लगातार हम लोग काम करेंगे। और जितने भी दूसरे हॉस्पिटल्स हैं और जो डॉक्टर्स हैं, उनकी सबकी भी एक मीटिंग बुला के उनकी राय जानकर और जो भी उनसे अपेक्षाएं हैं उसको अवगत कराया जाएगा।